कल मैंने आपको लॉग्स पढ़ाया था। एक क्विक रिकैप इसका देता हूँ। मैंने आपको बताया था एक्सक्यूज कि मी सर। यस, सर मैं एक्चुअली कल की क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई थी एंड आई कुडंट फाइंड द रिकॉर्डिंग्स। मैंने आपको सुबह टेक्स्ट किया था, तो आज की क्लास शुड आई? रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड करके सुबह ही आपके जो प्रॉपर लिंक होते हैं क्लास के ना डॉक के अंदर वहां डाल दिया था ऑलरेडी। अच्छा सर, आई कुडंट वॉच दैट, तो आज की क्लास शुड आई अटेंड या पहले आज मत रिकॉर्डिंग करो आप, देखूं? जो आज की क्लास मत देखो, कल की देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको लॉग्स नहीं आते तो वो देख लो कल। Excuse me, sir. ठीक है सर। यस, यस। Still, I want to attempt algebra mock. Still, where should I go? There are no assignments of algebra on dashboard. देयर आर असाइनमेंट्स इफ यू गो टू क्वांट असाइनमेंट्स। इफ यू से अलजेब्रा असाइनमेंट नहीं लिखा होगा वहां पर, टॉपिक्स का नाम लिखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉगरिथम्स होगा वहां पर। Okay, sir. I'm fine. ठीक, अलजेब्रा असाइनमेंट नहीं लिखा होगा। अलजेब्रा तो एक बहुत बड़ा पूरा मैथ का ब्रांच है, मतलब जिसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स जो आपके हैं, लॉग्स, लॉगरिथम्स, इसको सर्च कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज। ठीक है। सो आई यस्टरडे टोल्ड यू दैट लॉग इज रेड एज लॉग ए टू द बेस बी। बेस आपका कभी भी वन नहीं हो सकता है ना। देन उसके बाद आपका मैंने ये बताया था कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं होती है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, ठीक है, वन बाय वन। देन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, ठीक है। वी डिड दिस क्वेश्चन, सीधा लॉग लगाया। देन वी डिड दिस क्वेश्चन, फिर हमने ये किया था कि कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होंगे इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। देन हमने ये लॉग का ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन किया था। देन वी डिड दिस क्वेश्चन, फिर हमने यहाँ पे लॉग रिमूवल कैसे होता है सीखा था। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए बेसिकली। देन मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको ये बताया था, किया सबने क्वेश्चन घर जाके। यस सर। देखो साइड बाय साइड ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप भी क्वेश्चन नोट कीजिए और अपनी पेज पे उसको थोड़ा पेन चलाइए, ठीक है। अब जैसे सिमिलर ग्राउंड्स पे ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। log 5, log 4, log 3 and this is written equal to 0 where x is greater than 0, then what is the value of x? अब मुझे ये बात बताओ कि log कैसे हटेगा। अगर मैंने log बेस b लिखा है और a लिखा है इक्वल टू x, तो a क्या होगा? बी पावर एक्स। b टू द पावर x। बेस की पावर में ये राइट हैंड साइड वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। और कभी आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या करोगे पता है। कभी अगर आपको कंफ्यूजन में आता है इस चीज में कि क्या है, तो उसको डेरिवेशन इसका बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास a इक्वल टू बी की पावर x होता है, a भी एक तरफ नहीं आएंगे, याद रखो, ठीक है। इक्वल टू बी की पावर x, दोनों तरफ log ले लोगे तो log a इक्वल्स टू x log b आ जाएगा, और log a अपॉन log b आ जाएगा इक्वल टू x। इसका मतलब x विल बी इक्वल टू log ये b इसके बेस में चले जाएगा, विच इज सेम एज दिस, ठीक है। तो वही करना है हमें यहाँ पे। वी हैव टू सॉल्व log 5, देन उसके अंदर है log 4, देन उसके अंदर है log 3, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हमें सीधा दिख रहा है कि हम बाहर से log हटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। तो सबसे पहले क्या हटेगा? log 5। हाउ कैन आई राइट इट आफ्टर रिमूविंग log 5? फाइव की पावर जीरो वन। यस, फाइव की log पावर 5 यहाँ जीरो। से हटेगा, वहां जाके 5 की पावर जीरो होगा, और रिमेनिंग पार्ट यहीं रहेगा ऐसे ही। 5 की पावर जीरो दैट मीन्स वन हो जाएगा। अब जब 4 हटेगा तो 4 क्या होगा? 4 कैसे हटेगा? वहां जाके क्या होगा? फोर पावर वन। पावर वन फोर। 4 की पावर वन हो जाएगा, तो log 3 यहीं रहेगा, माइनस 11x प्लस वन। ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4 की पावर वन, है ना। तो 4 की पावर वन 4 ही होता है ना। देन ये 3 हटेगा तो ये क्या होगा? थ्री की पावर फोर। थ्री एटी की वन। पावर फोर, बेस की पावर राइट हैंड साइड वाला नंबर, 3 की पावर फोर इज 81। तो अगर आप इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 आएगा, है ना, इक्वल टू जीरो। अब इसे फैक्टराइज करो, क्या आएगा फैक्टराइज करके? सिक्सटीन एंड देखो, माइनस थ्री। फैक्टराइज करने में आपको बहुत स्पीड गेन करनी है, ठीक है। फैक्टराइज तो सबको पता है, बीच में जो नंबर लिखा हुआ है उसको ऐसे दो नंबर के सम में या सब्ट्रैक्शन में या किसी भी चीज में तोड़ते हैं कि उनको जोड़ के घटा के कैसे भी करके कितना है, 11 माइनस 11 आए, और उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 80 हो। तो आपको 80 का 80 जो होता है उसको फैक्टर्स में तोड़ लो, है ना, सबको आता है ना। ये 240 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, देन 420 हो जाएगा, 516 हो जाएगा। तो कौन से दो पेयर ऐसे दिख रहे हैं, कौन से ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं हमें, या फिर आप इसे आगे लिखते हो तो 8 इंटू 10 हो जाएगा। 5 and 6। तो 5 और 16 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ करके या कुछ भी करके हम 11 प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो माइनस का सम प्रोड्यूस करना है तो बड़ा वाला नंबर 16 माइनस में आएगा, प्लस 5x - 80 = 0, राइट? ये तो सबको आना चाहिए। इसे फैक्टराइज करोगे, x - 16 प्लस 5x - 16 = 0। तो x - 16 कॉमन ले लोगे दोनों में से, क्या बचेगा? x + 5 = 0। x की दो वैल्यूज आएंगी, -5 और 16। अब क्वेश्चन में वापस जाओ, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? वेयर x > 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे? 16। 16। -5 को डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि -5 इज नेगेटिव। x = 16 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे ना जहाँ पे लॉग ओपन करना होता है, यस Yes. सर। राइट? दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ओके, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, नो लेट्स सर। लेट्स गो। अब ये क्वेश्चन है, इफ 2 log x - 1 = log 16 देन व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट x कैन टेक। अब देखो, इसमें लिखा है 2 log x - 1 = log 16। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लॉग रिमूवल वाला केस तो है नहीं है ना। यहाँ सबसे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये 2 जो है इसे पावर में ले आ सकते हो, है ना? यस सर। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भी लॉग के अंदर है, ये भी लॉग के अंदर है, 16 भी लॉग के अंदर है, x - 1² भी लॉग के अंदर है। तो ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं, बिकॉज ये लॉग के अंदर है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों कंपेयर हो सकते हैं, राइट? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो x - 1 की वैल्यू क्या आएगी? Force. Mm. -3 and 5। सर एक्स की वैल्यू आपकी 5 आएगी। x - 1 की वैल्यू क्या आएगी पहले बताओ? 4 4 प्लस माइनस। 10 - 4। देखो ये मैं नॉन मैथ वालों को बता देता हूँ। नॉन मैथ वाले जनरली क्या करते हैं कि वो सिंगल रूट ले लेते हैं। जैसे ऐसा है ना, x - 1² है, आपने इसका रूट ले लिया। तो कभी भी जब आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा तो आप हमेशा प्लस माइनस में लोगे आंसर, ठीक है? तो √16 क्या आएगा? +-4, यानी कि एक बार +4 -4। लेकिन अगर मैं सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स बिलो, ऐसे करके है ना, एक्सप्रेशन बिलो, √25 पूछूंगा सीधा, तो क्या आएगा? √25 क्या होता है? √25 5। Plus 5 minus होता प्लस का one. माइनस। है। नहीं 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 नहीं, अब ये देखो, ये वेरिएबल के इक्विवेलेंट नहीं था। √25 इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ वेरिएबल, इट इज सिंपल √25। तो इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, x² = 25, फाइंड x, तो आप क्या करोगे? ये वेरिएबल के इक्वल है ना, x एक वेरिएबल है, तो √25 आएगा। इस केस में दोनों आएंगी वैल्यूज, प्लस माइनस, सॉरी 5 नहीं, 4 नहीं, 5, ठीक है? क्लियर है क्या करना है? इसीलिए जो बच्चे यहाँ पे से 4 लेके चलेंगे ना, x - 1 को 4, वो गलत कर देंगे, ठीक है? वेरिएबल है इसलिए दोनों साइन लेंगे, तो एक बार x - 1 को 4 लेंगे, एक बार x - 1 को -4 लेंगे। इस केस में x की वैल्यू आएगी 5, इस केस में x की वैल्यू आएगी कितनी? -3, राइट? यस सर। ये क्लियर है सबको? नॉन मैथ्स वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है? अब देखो, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 5 और -3। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जब भी लॉग वाले क्वेश्चन होंगे और ऐसे x में वैल्यूज आ रही हैं कुछ कुछ, तो आप वापस अपनी x की वैल्यूज को कहाँ डालोगे? जो गिवन इक्वेशन थी उसमें, और देखोगे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर मान लो मैं x = 5 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 - 4, 5 - 1 4, लॉग 4 मिलेगा। लॉग 4 सही है ना, कुछ गलती नहीं है इसमें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी x की? -3। -3 पुट करोगे तो क्या आएगा? log -3 -1, यानी कि log ऑफ -4। क्या log -4 इज वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। Invalid. इनवैलिड, क्योंकि क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। log नेगेटिव साइड में काम करता ही नहीं है। log के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? वैसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर सीधा? 5, क्योंकि 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इस log को सेटिस्फाई सर करती हमें है। सर सम फाइंड करना है। हाँ, तो सम फाइंड करना है, लेकिन ये x की वैल्यू जो है ये वैलिड ही नहीं है ना लॉग फंक्शन के लिए जो हमें दिया था, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगी तो नेगेटिव कर दे रही है लॉग के अंदर। तो सिर्फ एक ही वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है, तो एक ही वैल्यू थी, वही हमारा आंसर हो जाएगा बस, ठीक है? सर पर वो जो 2 लिखा है वो जाके उसकी पावर में आएगा तो -4 × -4 +16 नहीं हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखो वो तो ठीक है, चलो आप कहोगे कि स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप एक्चुअली लॉग को सिंप्लीफाई करोगे
तो पावर आगे आएगी। लॉग इस पे भी, वो दोनों पे काम करना चाहिए, स्क्वायर पे भी काम करना चाहिए अगर आप 2 ऊपर ले जाओ, और 2 आगे तब भी काम करना चाहिए। इन ऑल केसेस द वैल्यू शुड वर्क। समझ रहे हो? किसी यस भी सर। फॉर्म में लॉग को लिख लो, वैल्यू काम करनी चाहिए। लेकिन x इक्वल टू -3 डाल रहे हो तो log ऑफ -4 आ रहा है। log ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। इसका रीजन मैंने कल आपको लॉग के ग्राफ से दिया था। लॉग का ग्राफ याद है सब लोगों को? ऐसे आता है और ऐसे करके नीचे हो जाता है, बट ये दोनों लाइंस कभी, ये नेवर मीट। इसका मतलब लॉग का जो फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं? इस x इक्वल टू 0 ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना मेरा, जहाँ पे 0 होता है सब कुछ, इसके राइट हैंड साइड में ही ड्रॉ कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में सब क्या होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x होती हैं, है ना? और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती हैं? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x है। तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x की तरफ ये ग्राफ जा ही नहीं पा रहा है, वहां घुस ही नहीं पाएगा कभी लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x चलेंगी ही नहीं कभी x के फंक्शन पे, लॉग के फंक्शन पे। क्लियर है? और ये पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया था ये पॉइंट क्या होगा। अगर ये log x का ग्राफ है तो ये पॉइंट क्या होगा जहां पे x एक्सिस को काट रहा है? 1। 1। तो क्योंकि log 1 होगा। log 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये पॉइंट 1,0 है, ठीक है, क्योंकि log 1 0 होता है। क्लियर है? Yes. सर अगर ये x-1 के ऊपर मॉड लगा होता तो ये वैलिड हो जाता ना? अगर x-1 के ऊपर मॉड लगा होता, यस सर। देखो अगर आप log ऑफ, मान लो आप मॉड x-1 लेते, ऐसे लेते, तब तो फिर चलता ही है, क्योंकि दोनों में फिर क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती फिर भी, है ना? यस सर। फिर पॉजिटिव वैल्यू बन जाता अंदर, क्योंकि आपका जो मॉड है वो पॉजिटिव ही रिटर्न करता, तब चलता। लेकिन ये क्लियर है सबको, राइट? देखो ग्राफ अगर आप याद रखोगे ना, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन भी आपको ग्राफ से समझाए, इसके भी समझाए, मैक्सिमम मिनिमा के भी समझाए, ठीक है? तो कुछ हद तक आप ग्राफ याद कर सकते हो, ठीक है? लेट अस गो अहेड। ये क्वेश्चन आपके सामने, अब मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ 3 मिनट्स देता हूँ, ठीक है? इसको सॉल्व करो। वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वल टू दिस, इसको ट्राई करो, कैसे करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे इसे, ठीक है? कुछ कुछ सोचो, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है? 3 मिनट में मिलते हैं, ठीक है? ओके, एनीवन हु कुड सॉल्व इट? सर मेरा -41/5 आ रहा है। देखो एक चीज देखो इसमें क्या है। पहले तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा कर नहीं सकते, है ना? इसमें बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। लॉग बेस 10 दिया हुआ है, 2 की पावर x -x प्लस 41, ठीक है, इसको छोड़ते हैं ऐसे ही। ये जो अंदर है 1 - log 10 5, इसका कुछ कर सकते हैं। इस 1 को अगर मैं लिख दूं log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, तो ये log a - log b के फॉर्म में आ गया। तो इसे मैं log बेस 10 तो आएगा ही, a/b लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। फर्दर अगर मैं इसे x लिखूं तो ये क्या आएगा, log 10 बेस 2, राइट? अब ये x इस 2 की पावर में जा सकता है, तो क्या आएगा, log 2 to the power x बेस 10, राइट? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log बेस 10 2 की पावर x माइनस x प्लस 41। अब ये भी log 10 के अंदर है पूरा, ये भी log 10 के अंदर है पूरा, है ना? तो इनके मेंटेसा को, या फिर आप कह सकते हो आर्गुमेंट को, हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बेस इज सेम। तो 2 की पावर x माइनस x प्लस 41 किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर x के बराबर। 2 की पावर x कट गया, x इक्वल टू 41 आ गया। 41 को आप इसमें डालोगे तो ये सब पॉजिटिव बनेगा, राइट हैंड साइड में भी सब पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब 41 भी एक्सेप्टेड, आंसर हो जाएगा 41। क्लियर है सबको ये? तो इट इज ऑल यस अबाउट, सर। आप देख रहे हो लॉग में कुछ नहीं है, सब ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन क्या ही कर लेते हैं यार, ज्यादा कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करने लायक है नहीं लेफ्ट साइड में। लेकिन राइट हैंड साइड में काफी कुछ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था, राइट? सर अगर हम इसको ओपन कर दें पहले ही तो, किसको किसको ओपन करोगे? ये एक्स वाले टर्म को जो RHS है। ये वाला? अगर हाँ। आप इसे x माइनस log 10 5 इंटू x लिखते हैं ऐसे करके ना, x माइनस log 10 5 की पावर x ऐसा जाता है, हाँ। राइट? अब आप इसे, अब आप देखो, अब ये वैसे कुछ सॉल्यूबल लग नहीं रहा है,
लेकिन आप यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लगा दो, सपोज लॉग, आपको बेस तो 10 ही रखना पड़ेगा क्योंकि log a माइनस log b के फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही है इसे, है ना। हाँ। तो यहाँ पे आप लगा दो कि सर हाँ। वो वैसे भी हो गया। लॉग बेस 10 5x को LHS में भेजेंगे तो वो दोनों ऐड होगा, फिर वो बेस सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ मतलब कुछ करना नहीं है, यही है ये x यहाँ पहुंच गया, ऐसे ही होगा राइट। यस सर। तो ये 10 की पावर x अपॉन 5 की पावर x आ गया। अब 10 की पावर x को 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x लिखो, 5 की पावर x कट गया, फिर से 2 की पावर x ही बन गया राइट हैंड साइड पर, है ना। तो वही है, आएगा देखो वही, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे मेथड से करोगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्राई करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म ये है, एंड देन यू हैव थ्री टर्म्स, दीज आर इन एपी, सो यू ऑल नो अबाउट एपी राइट। एपी इज अ सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, जैसे 1 2 3 एक एपी है, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस भी 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5। वैसे ही अगर 2 4 6 8 ये एक एपी है, क्योंकि इसमें difference between any two consecutive terms is 2, right? So in the same way, we have these three terms written in terms of log and the difference between two, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। या फिर आपको पता है अगर तीन टर्म्स ए बी सी एपी में है, तो जो बीच का होता है दैट इज द एवरेज ऑफ अदर टू। तो अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो, isn't it? सो कैसे करोगे इसे? पर ये सेकंड वाला मेथड सही लग रहा है। सेकेंड वाले मेथड से कर लो, ठीक है। तो अगर आप इसे बेसिकली ऐसे लिखते हो कि जैसे मैंने बोला ना कि तीन टर्म्स एबीसी अगर एपी में है, तो बी कैन बी ए प्लस सी बाई टू, या फिर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो डिफरेंस अगर लिख लोगे तो कुछ नहीं, एक टर्म इधर नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव, उसको उधर ले आओगे तो वो 2 टाइम्स ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख लो, 2 टाइम्स लॉग थ्री, जो बीच का टर्म है ये मेरा ए हो गया, अब ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है। तो 2 की पावर x माइनस 5, टू बी इक्वल टू ए लॉग टू बेस 3 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2, और बेस यहाँ भी 3 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, और ये क्या है लॉग ए प्लस लॉग बी, है या नहीं है? यस और नो? यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में log 3 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे इस 2 को ऊपर ले आ लूंगा मैं। और यहाँ मैं बेस तो मेरा वही 3 रहेगा, लेकिन बाकी दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2 हो जाएगा। अब 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 7, यही आएगा राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 7 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको यहाँ तक, राइट? यस और नो? यस यस सर। सर। अब ये भी log 3 के अंदर है पूरा, ये भी log 3 के अंदर है पूरा, तो हम इनके आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब चलो हमने ये कर तो दिया, लेकिन हमें दिख रहा है कि 2 की पावर x बार बार आ रहा है, इस टर्म में भी इस टर्म में भी। तो क्या मैं 2 की पावर x को अगर t ले लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा मेरे लिए इसको लिखना। तो मैं लिख लेता हूँ t-5 स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 को मैं 2 की पावर x इंटू 2 तो लिख ही सकता हूँ, है ना। 2 की पावर x तो t हो गया, t इंटू 2 कितना हो गया 2t। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है सबको? यस सर। ओके जस्ट अ सेकंड। है ना, इससे आगे के तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, जैसे t² - 10t, है ना, इक्वल टू 2t। अब आप इसे लिख लो t² - 12t हो जाएगा ये, प्लस 25 इक्वल टू 0। इतना ही आ रहा है।
सर वो 2t-7 भी होगा ना? अच्छा 7 भी है क्या? हाँ हाँ 7 भी है पे, सॉरी। ठीक है, 32 तो ये होगा। 32 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है, अब यस बाकी सर। का मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, इस पूरे को मिटा देता हूँ। तो आप देख रहे हो लॉग में कुछ ऐसा बहुत बड़ा करने को है नहीं। तो लॉग का टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन भी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन पे ही होता है और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे होता है। अभी तक हमने कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉपर्टी यूज करी नहीं है। अब मैं t² - 12t + 32 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो t - 4 t - 8 आ जाएगा। अपना फैक्टराइजेशन फास्ट कीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऐसा ऐसी चीज है कि इसमें 1-2 सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये इससे फैक्टराइज करने में मतलब 2 सेकंड में आपको पता लग जाना चाहिए फैक्टराइज होगा नहीं होगा। ठीक है, और टी की दो जिसमें सर वैल्यू आ रही टी है, स्क्वायर 4। की सर जिसमें सर यस, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, 1 होता है, वो तो निकाल लेते हैं जल्दी। लेकिन जिसमें कुछ हो जाता है, सर टी 2t² आ गया, 4t² आ गया, तो उसमें लेट हो जाते हैं सर निकालने में फैक्टराइज। उसमें भी क्या दिक्कत है? मान लो मैं आपको 2t² - 24t + 64 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसा देख लो ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लो। 128, फिर 32 को 24 को ऐसे दो टर्म में तोड़ो कि ये वो हो जाए 128 सर इनका ये मल्टीप्लीकेशन। सर ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उतनी फास्ट नहीं निकाल पाते फास्ट जो करो। नॉर्मल ठीक है, वाला इसे निकाल। इसे 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 आपको फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मतलब लगभग हम क्लास 6 में पढ़ लेते हैं सारे लोग। ठीक है, तो फास्ट कीजिए इसको। अब टी को मैंने 2 की पावर x लिया था अपना, टी मेरा आ चुका है 4 या 8। तो 2 की पावर x की वैल्यू या तो 8 होगी या 2 की पावर x की वैल्यू 4 होगी। इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, x वुड बी 3, एंड इफ इट इज 2 की पावर x इज 4, देन x वुड बी 2, राइट? But I have always told you यस that सर। whenever you get the final set of values, you'll always push them back into the questions that you were given, मतलब the question that you were given. And these values must satisfy every log that you were given initially. So अगर मैं x की पावर 2 रखता हूँ, मतलब x को 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2² - 5, यानी 4 - 5, और आ जाएगा -1, यानी कि log के अंदर क्या घुस गया? नेगेटिव। At that very moment, you will discard the value which has done so, right? यस। And now you'll check with the x equal to 3. So this will become 2³ - 5. That means 8 - 5, 3. यहाँ पे 8 - 7/2, और यहाँ तो 2 ही है, तो सब पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3। 3। दैट्स योर आंसर। तो लॉग के क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। ठीक है, लॉग लॉग के क्वेश्चन में हमेशा भी वेरी सस्पिशियस, शक करो क्वेश्चन पे बार बार, और लास्ट की वैल्यूज को चेक करो। आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे आकर के मतलब 3 2 जो भी है, मतलब दे विल काउंट बोथ वैल्यूज, यू डोंट हैव टू, बिकॉज वन ऑफ द वैल्यूज इज नॉट फिटिंग, है ना, एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी तक लॉग सबको क्लियर है, राइट? लॉग आई डोंट थिंक किसी को टफ लग रहा होगा इतना, है ना? थोड़ा बहुत, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपको एडजस्टमेंट्स करने में थोड़े वो लग रहे होंगे, इश्यूज आ रहे होंगे, एकदम क्विकली थॉट नहीं जनरेट हो पा रहा होगा। बट मैं सबको आई वुड सजेस्ट कि जो अरुण शर्मा की बुक है कैट वाली क्वांट्स की, उसमें लॉगरिथम्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो आज जाकर के आप अगर लेवल 1 भी कर लेते हो, 15-20 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, फिर लेवल 2 के भी 10-15 क्वेश्चन लगा लेना, बहुत है। ठीक है, लॉग्स उतने में आ जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग ए बेस सी दे रखा है, हाफ है। लॉग बी बेस डी 1/3 दे रखा है, वेर ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? इनकी वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं। नहीं होगी। और ऊपर से ये भी दे रखा है कि ए शुड बी लेस देन बी, विच शुड बी लेस देन सी, विच शुड बी लेस देन डी, यानी कि डी सबसे बड़ा है। देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लॉग ए सी हाफ दे रखा है, ए को क्या लिख सकता हूँ? √c। सी सी की पावर हाफ, पावर। है यस। ना? सिमिलरली लॉग बी बेस डी 1/3 दे रखा है, तो क्या लिख सकता हूँ बी को? क्यूब रूट ऑफ डी d। d⁻⁴ डी की पावर 1/3 ये लिख सकता हूँ, राइट? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यानी कि अगर मैं सी लिखूं तो ए स्क्वायर आएगा, और डी लिखूं तो डी क्यूब आएगा ना, यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यस और नो?
यस सर। अब आपसे बोला है कि ए बी सी डी का मिनिमम सम निकालो, यानी कि हमें ए बी सी डी छोटे से छोटे लेने पड़ेंगे और इस तरह लेने पड़ेंगे कि ए बी सी डी ये फॉलो करें। ए सबसे छोटा हो, फिर बी उससे बड़ा हो, सी उससे बड़ा हो और डी उससे बड़ा हो, राइट। तो अब यहां से आगे को तो कुछ है नहीं ऐसा क्लू हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब हिट एंड ट्रायल करेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले क्या हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं हम। सर वन। अब देखो, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब ये सबके सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी को नेगेटिव में ले लिया, कुछ ले लिया, ठीक है। ओके, अगर आप ए को वन लोगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमारे दिमाग में यही आता है ना, मतलब वन आता है, क्योंकि वन पहला नेचुरल नंबर है। अगर ए वन ले लोगे तो सी क्या आ जाएगा, One. वन वन। वन। विल वी एक्सेप्ट दिस केस और नॉट, नो। No, नो। sir. नो सर। बिकॉज ए हैज टू बी लेस देन बी हैज टू बी लेस देन सी हैज टू बी लेस देन डी, कोई भी इक्वल नहीं है, सब डिस्टिंक्ट है। तो इसे तो काट दूंगा मैं, है ना। तो मैं ए इक्वल टू टू पे जाऊंगा। अब कोई बोलेगा कि ए इक्वल टू टू पे ही क्यों गए, सी इक्वल टू टू पे क्यों नहीं गए, बिकॉज नेचुरल नंबर आना चाहिए। और डी पे क्यों नहीं गया मैं टू लेके, क्योंकि डी को टू रखूंगा तो बी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, बी को टू रखूंगा तो डी एट आ जाएगा, बहुत बड़ा है ना। लेकिन ए को टू रखूंगा तो सी कितना आएगा, फोर। दिस दिस लुक्स वैलिड, राइट। Yes. यस सर। अब बी ए से जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो बी को थ्री ले सकता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस केस में डी क्या आ जाएगा, थ्री क्यूब यानी 27, राइट। यस सर। बस इसके अलावा कुछ वैल्यू चल ही नहीं रही है। ये सबसे छोटे सेट ऑफ वैल्यूज आ गए मेरे पास, तो इनका सम कर देना है। प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू यानी कि 27 प्लस नाइन, 36, यही आएगा। यस सर। दैट्स इट, यही करना था हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको गैस करनी है वैल्यूज, वो थोड़ा इंटेलिजेंटली गैस करना। देखो अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन टीटा में भी आ सकता है, मतलब वो शॉर्ट आंसर में, या फिर ये आपका ऑप्शंस में आएगा, है ना। ऑप्शंस में आएगा तो फिर तो बढ़िया है, मतलब 36 वगैरह वगैरह आप सीधे मार्क कर दोगे। थोड़ा शॉर्ट आंसर में आएगा तो वैसे नेगेटिव नहीं होगा वहां पे, बट आपको फिर भी चेक कर लेना है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी Yes. को डाउट है। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने फिर से लॉग का। इफ लॉग 36 बेस 24 इज एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लॉग 96 बेस 72 इन टर्म्स ऑफ एक्स। और यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स से कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो log 36 बेस 24 इज एक्स, एंड हमें एक्सप्रेस करना है log 96 बेस 72 इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के टर्म्स में इसको लिखना है। क्या कर सकते हैं बताओ। 36 को 24 to the power देखो, 6. हम्म, हमें दिख रहा है कि यहाँ 36 है, यहाँ 24 है, यहाँ 96 है, यहाँ 72 है। तो थोड़ा बहुत जो ये नंबर्स है 24, 36, 72, 96, इनमें एक चीज हमें दिख रही है कि इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, isn't it? जैसे मुझे पता है कि log 36 बेस 24 एक्स है, तो मैं सबसे पहले इसे log 36 बाई log 24 लिख सकता हूँ, राइट। देन 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 होता है 4 into 9 यानी कि 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, यस और नो। और 24 क्या होता है, 3 into 8 यानी कि 3 की पावर 1 into 2 क्यूब इक्वल टू एक्स, ये कर सकता हूँ मैं। यस सर। इससे आगे को अब मुझे पता है कि log a इंटू बी फॉर्म में ये भी है, log a इंटू बी फॉर्म में ये भी है। तो क्या मैं इसे log 2 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर अपॉन log 3 प्लस log 2 क्यूब लिख सकता हूँ एक्स को, यस सर। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। अब इसी बात पे मैं पावर्स को आगे ला सकता हूँ, तो टू इसमें भी आगे आएगा, टू इसमें भी आगे आएगा, तो टू कॉमन ले लेता हूँ, log 2 प्लस log 3 ये कर सकता हूँ मैं, अपॉन यहाँ पे 3 log 2 प्लस log 3, ये लिख सकता हूँ, राइट। यस सर। ओके, अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3x 3x log 2
प्लस एक्स लॉग 3। सर यस। ये जो स्टेप जो आपने इसमें प्लस किया है उसके पहले हम ऐसा नहीं कर सकते लॉग ऑफ 3/2 3/2 कहाँ पर? कैंसिल हो जाएंगे थ्री यहाँ बाई पर टू यस सर 3/2 क्यों करोगे इस पे? और 3 to the power 2 minus 3 to the power लॉग तो आपका बेस तो कुछ है ही नहीं। देखो 24 को बेस हटा करके नीचे डाल दिया, फिर ये यहाँ बेस अब 10 हो गया है, जैसे ही हटे है ना, ये 10 बेस पे चल रहे हैं अभी। और लॉग 2² × 3² तो लॉग A × B फॉर्म में हुआ है ना। 3/2 क्यों करोगे, मतलब कैसे 3/2 सर ये आप? डिवाइड नहीं होगा डिवाइड क्यों होगा? डिवाइड नहीं होता। अब लॉग की प्रॉपर्टीज शायद आपको अच्छे से याद नहीं है, फिर से देखो जा करके। लॉग A - log B = log A/B होता है। और लॉग ए बेस बी लिखा है और बेस को हटाना है बी को, तो आप उसे उस बेस को नीचे डाल करके लॉग बी लिख दोगे, ठीक है। क्लियर है प्रॉपर्टी? ओके सर यस तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब चलो इतना तो समझ में आया, फिर मैंने क्या किया, है ना। यस सर लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा, इसको भी लिखा। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैं अगर लॉग 2 कॉमन ले लूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा? 3x, और ये -2 वहां जाएगा तो -2, इजंट इट। मैं log 2 कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। ये log बेस 2 नहीं है, log 2 कॉमन लिया मैंने। log 2 कॉमन लिया तो 3x कॉमन आया। और ये log 2 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव का 2 बन जाएगा, -2 log 2, तो -2 कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने log 3 कॉमन ले लिया अगर, तो क्या मिलेगा मुझे? 2 माइनस ये log 3 उधर जाएगा तो x, यानी कि मुझे मिल रहा है कितना? हम्म, अगर मैं log 3/log 2 निकाल लूँ, है ना, ये log 2 को इसके नीचे लिख लूंगा, तो क्या मिलेगा? 3x - 2/2 - x, यही आएगा, राइट? यस और नो? Yes, sir. अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मुझे log 3/log 2 की वैल्यू मिल गई है x के टर्म्स में। कैसे आया, आप सबको पता है। अब 72 को अगर आप देखोगे तो 72 भी एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 × 3 के फॉर्म में ऐसे तोड़ सकते हैं, इजंट इट, ऐसे लिख करके। और 96 भी एक ऐसा नंबर है जिसको 2 × 3 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म से इस टाइप में लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, यस sir. एक काम करता हूँ, अब इसको 2 और 3 के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा ये देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। देखो अब मेरा काम है log 96 बेस 72, तो 96/72 लिख सकता हूँ। अब log 96 को लिखना है तो कितना होगा? 3 × 32, तो 3 × 32 होता है 2 की पावर 5। 72 क्या होता है? 72 होता है 8 × 9, 8 होता है 2³ 9 होता है 3², राइट। अब इसे क्या लिख सकता हूँ? log 3 प्लस log 2 की पावर 5, इसे लिख सकता हूँ log 2³ प्लस log 3²। अब log 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 log 2 आ जाएगा सामने। और यहाँ पर 3 log 2 प्लस 2 log 3 आएगा, नहीं आएगा? यस और नो? यस यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। अब एक बात बताओ, मेरे पास log 3/log 2 की वैल्यू है x के टर्म्स में, तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को जो अभी अभी मुझे मिली है इसे log 3/log 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? कैसे, देखो, अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय log 2, हर पूरे न्यूमरेटर को पूरे डिनोमिनेटर को log 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? log 3/log 2 प्लस 5/3। log 2 तो कट जाएगा, प्लस 2 टाइम्स log 3/log 2, मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ। यस यस। और नो? अगर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को log 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेम चीज से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये log 3/log 2 की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, विच इज दिस वैल्यू। पुश इट हियर, ठीक है।
अब इसे पुश करोगे तो क्या मिलेगा, देखो। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लॉग्स में क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद ना आए एग्जाम में, बट आपकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल कराने के लिए, ब्रेन यूज कराने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब log 3/log 2 की जगह ये डाल दो, तो 3x - 2/2 - x + 5 डालूंगा, अपॉन 3 + 2 टाइम्स 3x - 2/2 - x, ये करूंगा। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम लो, कितना आएगा, 3x - 2 प्लस ये 5 × 2 10 हो जाएगा, और 5 × x - 5x हो जाएगा, अपॉन 2 - x तो है ही। फिर नीचे डिनोमिनेटर में ये 2 - x से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 3x हो जाएगा, प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x - 4, अपॉन 2 - x। 2 - x कट गया, ऊपर क्या आएगा, 8, 8 - 2x, यही आएगा ऊपर। और नीचे क्या आएगा, 3x + 2, यही आएगा। 8 - 2x/3x + 2, 8 - 2x/3x + 2, ऑप्शन बी है, राइट। यस और नो। यस। यस सर। यस सर। ऐसे इस क्वेश्चन को घुमाना है, ठीक है। अब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको क्या करना है, किसी लॉग की वैल्यू एक्स के टर्म्स में दे रखी है और दूसरे को दे रखा है कि इसको एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसे देखो, इसे देखो, फिर इसे देखो, इसे देखो। इनमें एक चीज फाइंड आउट करो कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, मेनली प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं। इसके भी 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 और 3 मेन प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 और 3 है ना, क्योंकि सबके सब क्या आ रहे थे, 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग के फॉर्म में आ रहे थे। तो ऐसे करोगे, ठीक है। आप क्लियर है, ये क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन आपको एक बार घर जाके ट्राई करना है, ठीक है। क्लियर। यस सर। ओके, अब देखो ये क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, एक्स और वाई आपके रियल नंबर्स है, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं बताओ। Sir, any ऑल number is a real नंबर्स। number. ओके, नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होता है, सबको पता है, राइट। काफी बार हमने इनका यूसेज देख लिया है। अब एक्स और वाई आपको रियल नंबर दिए हैं, सो दैट 2 टाइम्स log ऑफ x - 2y इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। तो हमसे x/y की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखते ही आपको काफी चीजें बन रही होंगी दिमाग में, है ना, कि इस log के आगे वाले नंबर को यहाँ पावर में लगाओ, log a प्लस log b को कुछ करो, फिर log के अंदर की चीज कंपेयर करो, एंड देन आगे को चलेंगे। तो इतना थॉट सबको क्लियर हो गया होगा, राइट, क्वेश्चन देखते ही। यस और नो। यस सर। अब थोड़ा चीजें बिल्डअप हो रही है दिमाग में। अब क्या करूंगा बताओ, इफ आई हैव डन दिस मच व्हाट शुड आई डू नाउ, आई विल कंपेयर व्हाट। सर दे आर कंपेरेबल। यस, बिकॉज log बेस 10, log के नीचे कोई बेस नहीं है तो क्या बेस होता है, 10, 10। ठीक है। हाँ। अच्छा, कोई बताएगा log 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। log 0 Sir, undefined कुछ नहीं होती है. होती। और अनडिफाइंड देखो, होती है। सीधा ग्राफ देखो, log का ग्राफ कभी x = 0 पे जाता ही नहीं है, देख रहे हो। चलो, अनडिफाइंड होती है, ठीक है, वन मत बोलना कभी। वन तभी होती है जब आपका बेस और आपका जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब जिसका आगे लॉग लिखा हुआ है, वो बराबर हो जाए। तो लेट लेट अस कंपेयर देयर दीज टू। तो x² प्लस 4y² माइनस 4xy इक्वल टू xy हो जाएगा। x² प्लस 4y² इक्वल टू 5xy हो जाएगा, राइट। अब आपको निकालनी है x/y की वैल्यू। तो इस पूरी इक्वेशन को आप x/y के फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, किससे डिवाइड करूं कि x/y के फॉर्म में आ जाए सब कुछ। वाई स्क्वायर। सर, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरी तो इक्वेशन को अगर y² से डिवाइड कर दूंगा तो x² / y² प्लस 4y² / y² इक्वल टू 5xy/y²। y² से y² गया, y से y की एक पावर गई, तो क्या मिला, x/y का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5x/y।
यस और नो? अब इस x अपॉन वाई को t लिख लोगे? यस और नो? यस। तो ये यस चीजें ना कोई आपको बताएगा नहीं कि यहाँ पे आप इससे डिवाइड करो। अब आप सोचो ये तो हमें बताया नहीं सर ने ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है, खुद लॉजिक्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 5t+4 इक्वल टू 0 आएगा। t-1 t-4 आएगा। t इक्वल टू 1 और 4 आएगा। यस और नो? यस फैक्टराइज सर। करके। अब t क्या था मेरा? एक्स अपॉन एक्स वाई। वाई वाई। x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई को अगर 1 ले लूंगा तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू वाई मिलेगा। राइट। x इक्वल टू वाई को पुश करो जरा इक्वेशन में। अगर x को y रख दूंगा तो ये क्या मिलेगा? y-2y यानी कि -y। तो ये क्या है? y एक रियल नंबर है, उसके आगे माइनस लग गया तो क्या मिलेगा? नेगेटिव रियल नंबर, राइट। अनडिफाइंड। यस सर। अनडिफाइंड, डिस्कार्डेड। दूसरे केस में x अपॉन वाई, t क्या था मेरा? 4, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 4y। 4y को पुश करो जरा। यहाँ पे 4y आएगा तो 4y-2y 4y। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही उससे। तो दैट सेटिस्फाइज। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट करोगे आप? सिर्फ 4। 4 1। ठीक है, दैट्स इट, है ना? तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये इनइक्वालिटी आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है। अब एक मैं आपको आईपी मैट का क्वेश्चन कराता हूँ। ये आईपी मैट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंदौर का। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, बट ठीक है फिर से करते हैं। इसमें एक स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको कराना चाह रहा था। देखो कभी भी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? देखो लॉग बेस तो 2 है, उसकी पावर 2 है, और समथिंग समथिंग है उसके ऊपर, है ना? यस और नो? यस सर। सर इसमें तो log टू ये एक्स बड़े को टी ले कॉम्प्लेक्स, लेंगे ना? ये पूरे बड़े कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, देखो अब, ठीक है। इसको कैसे लिखा हुआ है देखो इन्होंने। अब देखो एक चीज देखो, लॉग बेस 2, यहाँ पे ये आगे का जो पार्ट है वो ये है, और ये 2 की पावर में चढ़ाया हुआ है पूरा लॉग 2x, इजंट इट? कभी भी अगर लॉग ऐसा लिखा होता है, t की पावर a लिखा होता है, तो ये पावर आगे आ जाती है, सबको पता है। यस सर। तो ये पूरी पूरी पावर जो है, क्योंकि ये क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट की पावर है ना, t मतलब जो आगे लिखा है पूरा, उसकी पावर है, तो पूरी पावर आगे उठा सकता हूं मैं। कैन आई राइट इट लाइक दिस? Sir, but log base to 2 cannot be written as 1. लॉग बेस 2, इसकी पावर है ना इतनी बड़ी ऊपर, इस पावर को कैसे इग्नोर करोगे आप, है ना? अब तो ये 1 raised to log 2x raised to ऐसा कर सकता हूं मैं, 2 की पूरी पावर को मैं आगे खींच लाया, है ना? और ये बचा क्या फिर यहाँ पे? लॉग 2 बेस 2, यही बचेगा। यस और नो? ये पूरी यस पावर सर। है 2 की। या आप ऐसा मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है, सोचो आप, लॉग 2 2 की पावर के ऐसा लिखा हुआ है, ये पूरे को के मान लो आप। तो के आगे आ जाएगा ना, है यस ना? सर। तो वैसे सोचो, ठीक है ऐसे। अब आप क्या करोगे? बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। 5 लॉग बेस 2x+6 इक्वल टू 0। अब देखो लॉग 2 2 तो 1 हो गया, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही बन जाएगा, है ना? तो अब एक बात बताओ, ये log 2x ये पावर 2 है, ये कैसी इक्वेशन दिख रही है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है ये। तो इसको t ले लूं तो क्या बनेगा? t² - 5t+6 = 0। क्या फैक्टराइज होगा इसका? t-1 t-5 2 and 3। 3 होगा, ठीक है, 2 और 3। यस सर सर। 1 5 मत करना, 1 5 गलत है, ठीक है, मतलब 1 6 जो भी है। टी की वैल्यू एक आ रही है, 2 एक आ रही है, 3। टी की एक वैल्यू है 2 और 3। अब टी मेरा क्या था? log 2x। तो log 2x मेरा एक आ रहा है 2 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
4। 2 स्क्वायर यानी 4, बेस की पावर जो राइट हैंड साइड में होता है। और दूसरी वैल्यू क्या है? लॉग 2x मेरा है 3, तो x क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितना होगा? 3, राइट, यानी कि 8। x की दो वैल्यू आ रही है, 4 और 8। आप 4 को यहाँ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग के अंदर सब पॉजिटिव चल रहा है। 8 को यहाँ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग के अंदर सब पॉजिटिव में चल रहा है। तो दो वैल्यू आ रही है x की, 4 और 8। आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स वही होती हैं x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। 4 एंड 8 दो रूट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यही आएगा। सर इसमें रूट्स एक्स होंगे या लॉग एक्स बेस x 2 हो गया? x होता है ना रूट आपका हमेशा। रूट तो वेरिएबल होता है ना। किस पे डिपेंडेंट है इक्वेशन? लॉग पे थोड़ी डिपेंडेंट है। अच्छा, तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो लॉग एक्स बेस 2 आया था ना? नहीं 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 नहीं, रुको मैं इसका एक बार आंसर वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। लॉग देखो, रूट क्या है इसका? रूट वो होता है जिसपे वेरिएबल, ये इक्वेशन डिपेंडेंट किस पे? एक्स पे डिपेंडेंट है ना। एक्स की वैल्यू ही रूट कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। आप ऐसा मत सोचो, आप इसको ना इससे कंपेयर कर रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप सोच रहे हो एक्स ही तो रूट है, क्योंकि ये log 2x आपका बन रहा है टी, तो वो टी थोड़ी रूट है आपका, है ना। ये एक्स, दिक्कत कहाँ है? इस पूरे एक्स में दिक्कत है, इसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। ये रूट है। रूट इज द वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो 32 ही आएगा शायद इसका आंसर। मैं एक बार ना वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे पास आंसर इसका शायद नहीं है। एक बार आप देख लेना, ठीक है। 23 का पेपर होगा शायद कहीं पे, उसमें वेरीफाई कर लेना, ठीक है। 32 only, sir. I checked it. कितना? 32 आ रहा है क्या? हाँ, yes, sir. 32 ही आएगा, ठीक है। देख लेना एक बार, क्योंकि रूट वो होता है जो वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। जैसे ये अब एक क्वेश्चन है, होने को ये थोड़ा फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट अगेन ये आईपी मैट का क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द प्रीवियस पेपर्स, ओके, एक्चुअल पेपर्स में आया हुआ है। अ, सबको पता है कि एफ एक्स लिखा है, तो यानी कि एक ऐसी इक्वेशन है जो एक्स के टर्म्स में चल रही है, राइट। एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बेस 3 एंड जी वाई इज 2y प्लस एफ वाई। वैल्यू ऑफ G3 बतानी है आपको, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें। अब आपको सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बेस 3। आपको एफ वाई लिखना है। एफ ऑफ वाई क्या होगा बताओ? वाई स्क्वायर प्लस लॉग बेस 3y, यही होगा, राइट। यस और नो? यस सर। अब इसी में अगर मैं जी वाई लिखना चाहूं, तो जी वाई क्या होगा? 2y प्लस एफ वाई को ये लिख दो। यस और नो? तो जी वाई मिल गया मुझे। वैल्यू निकालनी है G3 की, तो इस y की जगह 3 डाल दो। तो G3 क्या हो जाएगा? 2 × 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस लॉग 3 ऑन बेस 3। तो 6 प्लस 9 प्लस 1 कितना आएगा आंसर? 16. 16। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं, फंक्शन और लॉग का मिक्सचर है बस। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपसे ना कि थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पढ़ के चले जाओगे। अभी ये ऐसा क्वेश्चन है ना, जिस बच्चे ने अगर 30 मिनट भी फंक्शन पढ़ा होगा और थोड़ा सा लॉग पता होगा उसे, तो ऐसे ही कर देगा। इसमें क्या ही था, लास्ट में ये क्वेश्चन ऐसे बॉइल हो रहा है कि एक्स की जगह पे 3 चले जा रहा है, तो लॉग की वैल्यू अगर बेस और उसका आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है तो क्या होती है? 1 होती है। और एफ वाई जी वाई तो कुछ भी नहीं होता है। अभी आप फंक्शन में पढ़ाऊंगा, इसके नेक्स्ट हम फंक्शन ही पढ़ेंगे अब लॉग के बाद, ठीक है। तो ये भी क्लियर है सबको, राइट? कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करते हैं। log 5 log 8 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन ये एक पास्ट आईपी मैट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि साथ ही साथ हम आईपी मैट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो जैसे log 5 log 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इस log 5 को हटाना चाहता हूँ, तो क्या लिखूंगा? बाकी बचा हुआ log, 5/0. और ये लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस है यहाँ जाके क्या हो जाता है? 5 की पावर 0 यानी कि 1। तो यानी कि अब मुझे मिल गया log ऑफ बेस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इस 8 को हटाना है तो क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखूंगा, किसके बराबर होगा? 8/1. बेस की पावर राइट हैंड साइड। बेस की पावर राइट हैंड साइड रट लो इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आ गया ना, देखो
वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये बताओ। +-3। -3 + माइनस प्लस -3, तो एक्स की एक वैल्यू आएगी 3, एक आएगी -3। इसीलिए मैं आपसे बार बार आपको बहुत पिन पॉइंट करके पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज देखो ये आईपी मैट का क्वेश्चन है। उसने सब कुछ करा दिया यहाँ पे, लास्ट में आके यहाँ फंसा दिया एक्स पर इक्वल टू 9 पे। जो नॉन मैथ वाले बच्चे होंगे, बिकॉज 10 तक ना जनरली कोई टीचर ये बताता नहीं है कि ये ऐसा होगा, तो रूट वो सीधा रूट बताते हैं 10 तक के टीचर, है ना। ये आप तब सीखोगे जब आप क्वाड्रेटिक या रूट्स के अंदर घुसोगे बहुत ज्यादा ना 11th 12th में। बट खैर क्या ही है, मतलब 10th वाला बच्चा इसने 10th के बाद मैथ्स नहीं ले रखी वो भी समझ सकता है ये चीज को, कि वेरिएबल स्क्वायर इक्वल टू कुछ नंबर दे रखा है, तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा दो आएगी, +-3। ठीक है, तो +3 और -3 आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ +3 डालोगे तब क्या चलेगा, तब भी पॉजिटिव रहेगा रॉक के अंदर। नेगेटिव डालोगे तब भी चलेगा, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, राइट। यस। यस सर। अब वो हमसे बोल रहा है अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, 3 और -3। पॉसिबल वैल्यू क्या है, -3 तो है नहीं, तो 3 है बस, बाकी तो है नहीं कुछ, बाकी का तो कोई काम ही नहीं है, तो 3 होगा इसका आंसर, राइट। यस। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। यस सर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एक दिन, कि एफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ सो मेनी मॉड दिया होगा। ये भी आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन है, क्रिटिकल सीधा पॉइंट सीधा। निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, ये कब जीरो होगा, 3 3 ये कब जीरो होगा, -2 -2 और ये कब जीरो होगा, 5 5। 5। सबसे पहले इसको इसका इंक्रीजिंग मीडियन ऑर्डर में निकालना है। लगाओगे। मीडियन क्या आएगा, 3 3 3। को क्या करोगे, इसी में पुश कर दोगे वापस। तो मॉड 7 ऑफ आंसर। 3 -3 प्लस मॉड ऑफ 2 +3 प्लस मॉड ऑफ 5 -3, ये कट के जीरो बन गया, ये बन गया 5, ये बन गया 2, है ना। मॉड के अंदर देख ले नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसका भी पॉजिटिव निकालना बाहर, ठीक है। आंसर आ गया 7। 7 ही इसका आंसर है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है। अगर एक और मॉड होता तो क्या करते, चार क्रिटिकल पॉइंट्स आते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते, दो आपके मीडियंस आते, दोनों मीडियन को डाल के देखते क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये भी आईपी मैट का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, 0.04 की पावर log ऑफ √5 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ये दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, चलो ये सर ये क्वेश्चन में √5 बेस है या ये बेस है, पावर बेस? ये इस यार ये चेक करना पड़ेगा, रुको मुझे, हाँ ये नहीं हुआ शायद सही से। √5 है ना ये। हम्म, इसको छोड़ो अभी, ठीक है। इसको मुझे याद दिलाना कल, ठीक है, मैं इसे देखूंगा। ये कंफ्यूजन है कि रूट, ये लॉग रूट, ये √5 बेस में या कहाँ पर है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, ये करते हैं, ठीक है। ये भी आईपी मैट का क्वेश्चन है, तो आईपी मैट के पिछले 5 साल के सारे लॉग के क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, log2 log3 log4। ये किसके बराबर है, log3 log4 log2, ठीक है। ये किसके बराबर है, log4 log2 log3 c इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो सबसे इनर मोस्ट यहाँ पे ये है, सबसे इनर मोस्ट बी है, सबसे इनर मोस्ट यहाँ पे सी है। कुछ नहीं है आपके लिए, ये सारे की सारे वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, इजंट इट। ये भी 0 है, तो मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी एक ही। सबसे पहले बाहर का लॉग खोलोगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, 1 टू 0 की पावर जीरो 2 की पावर 0 होता है 1। अब क्या करोगे यहाँ पे, log 3 को हटाना है, तो बाकी का लिखोगे, तो क्या आएगा, 1 3 आएगा। ए क्या आएगा, 4 क्यूब 81। 4 क्यूब। यही आएगा, राइट। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कर लोगे, log 3 log 4 log 2 b इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले 3 की पावर 0 आएगा बाहर, है ना। तो log 4 log 2 b इक्वल टू 3 की पावर 0 1। फिर ये 4 की पावर 1 बन जाएगा, log 2 b इक्वल टू 4 की पावर 1 यानी कि 4। फिर b क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16। हो गया। लास्ट पार्ट करो, log 4, साथ में करते रहो, ठीक है। सबसे पहले 4 हटेगा तो 1 बनेगा, यानी कि log 2
log 3 सी इक्वल टू 1 बनेगा, फिर ये 2 की पावर 1 बनेगा, तो log 3 सी इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी कि 2। सी क्या बनेगा? 3 स्क्वायर, सी बनेगा 9। क्या आ रहा है? 64 प्लस 16 प्लस 9, 80 प्लस 9, 89। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर है सबको? लॉग की प्रॉपर्टी करके बहुत इजी बन रहा है क्वेश्चन। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो जल्दी होगा क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो इसने क्या कर दिया, लॉग के अंदर इनइक्वालिटी डाल दी। इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, आज का। देखो अब इसे कैसे करोगे। आपको दे रखा है log 8 बेस 27 लेस देन इक्वल टू log x बेस 3 लेस देन इक्वल टू 9 की पावर 1 अपॉन log 3 बेस 2। ठीक है, एक चीज बताओ मुझे। हम्म, इसको मैं log क्या लिख सकता हूँ? 8/27 लिख सकता हूँ? यस और नो? यस सर। फिर इसे log 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 क्यूब। 3 को लिख सकता हूँ 3 क्यूब। दोनों की पावर आगे लाऊंगा तो क्या मिलेगा? 3 log 2, 3 log 3 मिलेगा। कट जाएंगे दोनों। इसको क्या लिख सकता हूँ फाइनली? बताओ। log 2 minus log 3। नहीं सर नहीं नहीं log नहीं। 2 की बेस 3। log 2 बेस 3। ये आप ये और ये दोनों अलग हैं, ठीक है? ये दोनों सेम नहीं है। ओके सर। इस लॉग के अंदर पूरा 2/3, इसके अंदर log 2 अपॉन log 3 है। तो ये मत बोलना कभी भी, ठीक है, कि log 2 अपॉन log 3 को log 2 - log 3 मत बोलना कभी भी। बहुत बहुत शर्मनाक बात है, मतलब ये कि आपको नहीं करना ऐसा, ठीक है? इतनी सिली मिस्टेक्स मत करना। हैविंग डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ लॉग्स, यू डोंट हैव टू कमिट सच मिस्टेक्स, ओके? पेपर में तो कभी मत करना। 4 नंबर है स्टेज पे, ठीक है? 4 नंबर में बहुत ही, 4 नंबर में आप मान के चलो आपको कितना रैंक का फर्क आ जाएगा, 100-200 रैंक का फर्क आ जाएगा, ठीक है? तो एक बात बताओ, इस पूरे को डायरेक्टली ये लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूँ, राइट? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड ना। log 2 बेस 3, ये समझ में आ गया कैसे करा मैंने इसे? लिख सकता हूँ इसे, राइट? Yes, sir. लेस देन इक्वल टू log base 3 x। लेस देन, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये 9 की पावर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/log 2 3, तो क्या मैं इसे, इसका बेस पलट के log 2 by log 3। log 3 base 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Oh, sir, log 3 base 2. ओके यस, log log base 3 3 बेस, 2। सॉरी, बेस पलट जाएंगे, वन हटेगा तो, है ना? अबे कैसे किया बोलोगे आप? तो ऐसे किया देखो, नीचे वाले को log 3 अपॉन log 2 लिखा, ये log 2 पर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आएगा? log 2 by log 3। log 2 by log 3 क्या होता है? log 3 2, राइट? यानी कि 9 की पावर log 3 2 ये आएगा, राइट? Yes, sir. अब एक और चीज देखो कि यहाँ पे ये 9 है, यहाँ बेस 3 चल रहा है, तो 9 को कुछ 3 की पावर समथिंग लिख देता हूँ। 3 की पावर 2 log 3 बेस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना लॉग के साथ, 3 स्क्वायर वाला पार्ट जो है। यस और नो? Yes, sir. ये 2 इसकी पावर में चले जाएगा, अब लॉग के आगे से हट के, तो 3 log base 3 4, 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा, राइट? होगा? Yes, sir. अब ये 9 था, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है।
एक बात याद रखना, ठीक है? ए की पावर लॉग ए बेस पे एक्स अगर लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ही है ना? ए की पावर लॉग बेस में ए है और ये एक्स है, तो ये टोटल एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये लॉग की एक प्रॉपर्टी अगेन, ए की पावर यानी कि आपका बेस जो है नंबर, वो उसकी पावर में लॉग बेस समथिंग ये चल रहा है, तो वो एक्स के बराबर ही होता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? ए की पावर लॉग एक्स बेस ए अगर एक्स होता है, तो यहाँ पे 3 की पावर लॉग ए इतना है, तो इसको 4 लिख सकते हो पूरे को। तो यहाँ पे 4 लिख सकते हो, यस और नो? यस अब एक बात देखो, यहाँ पे log 3 है और अंदर आर्ग्यूमेंट में 2 है, यहाँ पे log बेस 3 आर्ग्यूमेंट में x है। अगर किसी तरह इस राइट हैंड साइड में जो 4 आ रहा है सबसे राइट की तरफ को 4, इसे log बेस 3 के टर्म्स में लिख पाऊं, तो इनके अंदर के पार्ट्स कंपेयर कर पाऊंगा मैं, यस और नो? यस सर। तो इस 4 को आप कैसे लिखोगे log बेस 3 के टर्म्स में? log बेस 3 लॉग 81। 81 लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि 81 को क्या करोगे फिर, 81 जो जाएगा वो 3 की पावर 4 हो जाएगा, है ना? और ये 4 आगे आ जाएगा, तो log 3 बेस पे 3 1 ही होता है, तो 4 ही आएगा, है ना? तो ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आपको फास्ट आनी चाहिए, ठीक है? तो इस 4 को काट के अब मैं क्या लिख देता हूँ, log 2 बेस 3 लेस देन इक्वल टू log x बेस 3 लेस देन, दिस थिंग कैन बी रिटन एज log 81 बेस 3, यस और नो? यस रीचिंग हियर सर। इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको ये चीज? सर, इस क्वेश्चन में हम कुछ पॉइंट के बाद हम ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक क्योंकि है? सर इसमें ब्रैकेट्स का भी एक रोल है ना, तो उसके राइट थ्रू। राइट राइट, राइट राइट, कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एनी वे यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, राइट? जो राइट हैंड साइड में चीज है, अगर नहीं भी आता, देखो अगर ये नहीं आता ना, तो कुछ और तरीके से फंसा देगा आपको। वो बोलेगा इसका जो इंटरवल है उसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनका सम निकालो, डिफरेंस निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। सो यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू फिनिश द प्रॉब्लम विदाउट, आई मीन डिपेंडिंग टू मच अपॉन ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन तो यूज कर ही सकते हो ऑफ कोर्स, बट इतना समझ में आ गया, राइट? यस सर। अब ये सब के सब लॉग बेस 3 के अंदर की चीजें हैं, तो ये कंपेयर हो सकते हैं 2x और 81। तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 81 हो सकता है। यस अब सर। मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब खुले ब्रैकेट होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन साइन होगा सिर्फ, तो कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? बताओ, जब फर्स्ट। इंटरवल खुला होता है, x, ये ओपन 81 जो है, इसे 81 से लेस है x की वैल्यू, तो 81 एक्सक्लूड हो रहा है, तो कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? ओपन ब्रैकेट पर। ओपन। स्मॉल ब्रैकेट। और लेस देन इक्वल टू में 2 भी इंक्लूड हो रहा है x है ना? x 2 भी है या उससे बड़ा है, तो कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट। तो क्या क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 और 81, ये रेंज है पूरी, है ना? 2 से 81 रेंज लिख दी मैंने। 2 को करोगे क्लोज, 81 को रखोगे ओपन, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आईपी मैट का ही क्वेश्चन है, पास्ट आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन है बल्कि। ठीक है, और परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लॉग को इनइक्वालिटी के साथ कैसे डालेंगे। ऐसे क्वेश्चन आईपी मैट में आते हैं, ठीक है, जहां वो आपको मल्टी कंसेप्चुअल चीजें दे देगा। तो अब आपको जाना है और अरुण शर्मा सॉल्व करनी है, ठीक है? लॉगरिदम्स का जो पोर्शन है, मैं अभी ग्रुप में उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? एंड यू हैव टू सॉल्व इट। क्लियर? ओके सर। तो आई थिंक लॉग्स में यू गॉट सो मच क्लैरिटी, राइट? वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स। बल्कि कल की क्लास में ये भी कराऊंगा मैं आपको, ये वाला प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये कराऊंगा। एक ये क्वेश्चन भी क्लियर करना है आपका, लॉग 5 रूट वाला ये, ठीक है? एंड कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं लॉग के, ठीक है? बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, इसे क्वेश्चन लगा के आओ, ठीक है? फाइन। ओके। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। अभी 1 घंटे में क्लास आपको मिल जाएगी आपको, ठीक है?